अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको सिखाएंगे नोज़ल बनाने का तरीका। नोज़ल बनाने से पहले हम एक लेंथ लेंगे पाइप की और लेंथ लेने के बाद हम करेंगे अपनी नोज़ल की पैमाइश। पैमाइश हमने वो करनी है जो हमें ड्राइंग पे हमें दी गई होगी नोज़ल की पैमाइश। उस हिसाब से हम अपनी नोज़ल की मार्किंग करेंगे पाइप के ऊपर और टोटल मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटाई करेंगे। कटाई करने के लिए हमें 4 या 5 का ग्राइंडर चाहिए, ठीक है। और ग्राइंडर कटाई करने के लिए हमें एक 1 मिली की डिस्क या 3 मिली की डिस्क, इन दो डिस्कों में से आपके पास जो भी हो आप उससे कटाई कर सकते हैं। पाइप काटने के बाद हम पाइप के ऊपर पाइप का सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद पाइप पे हम सेंटर पे लकीर लगाएंगे, लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद हम पाइप में एक कट लगाएंगे जो हमें पैमाइश पे दिया होगा नोज़ल बनाने के लिए। दोनों साइडों से हमें पाइप का कट लगा के दोनों साइडों का डाया हमें बराबर करना है, ताकि जो पाइप की हमें नोज़ल की डिग्री चाहिए, कट चाहिए दोनों साइडों से, वो हमारा प्रॉपर तरीके से आए। ये कट लगाना है हमें 15-15 mm पे। मार्किंग करने के बाद हम करेंगे पीस की कटाई। कटाई का वही जो पहले आपको बताया मैं, ग्राइंडर यूज़ होगा, डिस्क जो आप चाहें अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, 3 mm की या 1 mm की। लेकिन हमें जो कट लगाना है ये हमें याद रखना है, जो हमने सेंटर वाली लाइन लगाई थी उस सेंटर वाली लाइन पे हम कट नहीं लगाएंगे। जो उसके साइडों पे हमने 15-15 mm की लाइन लगाई है, निशान लगा के जो लाइनें लगाई थी हमने, वो लाइनें फॉलो करके उस लाइनों पे कट लगाना है। और कट लगाने के बाद हमें मुकम्मल पीस को साफ़ करना है, जैसे यानी कि पीस की कटाई मुकम्मल हो जाएगी। मुकम्मल कटाई के बाद ये पीस आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। मुकम्मल कटाई के बाद लास्ट में ये 10 mm का गैप नज़र आ रहा है। ये हमने कटिंग इसकी इसलिए नहीं की ताकि क्योंकि हमें पाइप के इस साइड से डाया हमें उतना ही चाहिए था। उसके बाद हम पाइप को एक बांग में बांधेंगे। बांग में हमने पाइप को इसलिए बांधना है ताकि हमें जो कटाई की है हम उस साइड से कटाई को क्लोज़ कर सकें पाइप को हम। और पाइप को क्लोज़ करने के बाद हम उसकी टैकिंग करेंगे। टैकिंग करने के बाद हम पाइप पे मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने से पहले हमने ये देखना है कि जिस साइड पे हमने 30 mm का कट लगाया था, हमें मार्किंग उस साइड, उस फेस की तरफ हमने मार्किंग करनी है। मार्किंग जो हमें ड्राइंग पे दी गई होगी हमने उस हिसाब से नोज़ल की मार्किंग करनी है, कट की। और मार्किंग करने के बाद हम करेंगे पाइप की कटाई। जो हमने मार्किंग की है हम उस मार्किंग की कटाई करेंगे। कटाई मुकम्मल होने के बाद और इसके बाद हम करेंगे पाइप की वेल्डिंग। वेल्डिंग हमें दोनों तरफ से हमें
जॉइंट की वेल्डिंग करनी है। पाइप के अंदर वाली सतह पे और बाहर वाली, दोनों साइडों पे हमें वेल्डिंग करनी है। वेल्डिंग के बाद हम पाइप के ऊपर वाले हिस्से पे वेल्डिंग की हम फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग के बाद हम पाइप को बेंड करेंगे। बेंड करने के लिए जो हमें इंस्ट्रक्शन ड्राइंग पर दी गई होगी उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम पाइप को बेंड करेंगे। बेंड करने के लिए हमें हाइड्रोलिक प्रेस की ज़रूरत होगी। बेंड करने के बाद हम जो हमारी नोज़ल है, नोज़ल के हम नीचे एक फ्लैंच रखेंगे और उस फ्लैंच की हमने पैमाइश करनी है, सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के लिए हमें एक छोटा गुनिया या मास्टर गुनिया जो भी आपके पास मौजूद होगा, उस हिसाब से हमने फ्लैंच का सेंटर निकालना है। फ्लंच का हम सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद हम नवज़ल के फ्रंट वाली साइड पे, जिस साइड पे हमने बेंडिंग की थी, उस बेंड पर हम एक लाइन लगाएंगे। लाइन हमें पाइप पे सेंटर पे लगानी है और सेंटर पे जो लाइन होगी उस लाइन और फ्लंच की लाइन को हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद हम एक कैंडल लेंगे जिस डिग्री पर हमें नोज़ल फ्लंच पर लगाने का, जिस तरीके पर हमने नोज़ल फ्लंच पर लगानी है उस हिसाब से हम एक कैंडा बनाएंगे और उस डिग्री पर हम अपनी नोज़ल सेट करेंगे। नोज़ल सेट करने के बाद हम उसकी टैकिंग करेंगे। टैकिंग करने के बाद ये आपकी नोज़ल तैयार हो गई। नोज़ल तैयार होने के बाद हम उसकी करेंगे वेल्डिंग। वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद हम नोज़ल के फ्लंच वाली साइड पे अंदर की तरफ पेंसिल ग्राइंडर लगाएंगे, ताकि हमने पेंसिल ग्राइंडर हम इसलिए लगाएंगे कि जो अंदर वाली सतह पर हमने वेल्डिंग की थी जॉइंट पे, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो अगर फ्लंच वाली साइड पे ज़्यादा हैं तो हम उस साइड पे पेंसिल ग्राइंडर लगा के उनको फेस करेंगे, उनकी फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग के बाद
फिनिशिंग के बाद हम नवज़ल को पेंट करेंगे। पेंट हमने इस हिसाब से करना है कि नवज़ल के अंदर वाली साइड पर और बाहर वाली साइड पर मुकम्मल हमने पेंट करना है। अगर आप जिस हिसाब से मर्ज़ी पेंट कर सकते हैं, आप उस हिसाब से कर लें, ताकि पेंट हमें मुकम्मल चाहिए नवज़ल। पेंट मुकम्मल करने के बाद ये हमारी नवज़लें हो गई हैं तैयार।